हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखेंगे इसमें आज सुबह आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आज के दिन, क्या एक्शन ले सकते हैं, आपसे क्या उम्मीद करेंगे और क्या कुछ चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। सभी साइंस वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। जो भी आपका सिचुएशन है ध्यान रखिएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर रहा है। जितना कर रहे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 111 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 111 आप देख रहे हो, रिपीटेटिव नंबर आप देख रहे हो। 111 आप गूगल पर जाकर ज़रूर सर्च कीजिएगा। यह तो हो सकता है कि आपको पता है, नहीं पता है तो करना है, ठीक है। आप मैसेज लीजिएगा, आप जानने की कोशिश कीजिए 111 आपको क्या मैसेज दे रहा है। रीडिंग पहले देख लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। किसी के साथ मुझे फाइट दिखाई दे रहा है, या तो आपके साथ इनका फाइट चल रहा है, हो रहा है, या तो हमेशा होता है। जब भी आप दोनों साथ में होते हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप दोनों लवर्स हो, जो भी हो आप दोनों, मुझे आप दोनों के बीच फाइट दिखाई दे रहा है, फाइटफुल सिचुएशन दिखाई दे रहा है। या ऐसा है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे के वजह से फाइट हो रही है, या तो आपके वजह से, यानी कि रीज़न आप हो सकते हो जो कि इनके फैमिली में किसी के साथ फाइट हो रही है, ठीक है। पर मुझे झगड़े ज़रूर दिखाई दिया है इस व्यक्ति के लाइफ में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। डेफिनेटली इनके लाइफ में मुझे फाइट दिखाई दे रहा है, आर्गूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ, या तो आपके साथ हुआ है पास्ट में, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, या तो होते रहता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सोच रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, रीज़न, वजह, ये आपको मानते हैं, ब्लेम आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, इन्वॉल्व हैं, अगर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थर्ड पार्टी हो, या आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी फैमिली है, तो इनके फैमिली में आपको लेकर मुझे झगड़े दिखाई दिए हैं, ठीक है। आपको लेकर मुझे झगड़े दिखाई दिए हैं, फाइट हो रही है इनके लाइफ में। अगर इन्होंने करेंटली, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या आपसे दूर हुए, रीज़न थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है, इनकी हालात है, किसी ऐसे सिचुएशन कंडीशन में है जहाँ पर ये खुद को बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति खुद को नहीं निकाल सकते, निकालना चाहते हुए भी। क्योंकि किसी ऐसे सिचुएशन कंडीशन में कौन खुश रहेगा जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर लव नहीं है, जहाँ पर अटैचमेंट हो सकता है, जहाँ पर जिम्मेदारियाँ हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन वहाँ कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, आर्गूमेंट्स हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर वैल्यू नहीं है एक दूसरे की, वहाँ पर सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रिलेशनशिप में कौन खुश रहेगा। तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है। वो व्यक्ति शायद चाहकर भी वहाँ से खुद को नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समाज, फैमिली, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इस तरह का थॉट्स है जो कि इनको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और शायद इसी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए या दूर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कई लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि बस बहुत हो गया,
अब मुझे यहाँ से निकलना है, ये आपकी एनर्जी में है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप निकलने वाले हो, निकल रहे हो, ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो अगर कहीं और इन्वॉल्व हैं जहाँ पर वो व्यक्ति खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपकी ओर उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनको आपकी ओर उम्मीद है, अगर इनको लगता है कि इनके पास चांस है, इनके पास मौका है, अभी भी ये आपके पास लौट सकते हैं, और अगर ये हार्टली आपसे सॉरी कहेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप इस व्यक्ति को माफ़ कर दोगे और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे। तो अगर इनको ये लगता है तो ज़रूरी आपकी ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुड़ने वाले एनर्जी में हैं, ठीक है, रिटर्न हो रहे हैं, ये आपकी ओर मुझे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसी एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर इमैच्योर थे, जहाँ पर लस्टफुल एनर्जी में थे, या ये चेंज नहीं हुए हैं, वहीं वैसे की वैसे ही हैं। तो अवेयर रहें, क्योंकि वापस से ये वो सब कर सकते हैं, वापस से आप दोनों के बीच वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ से आप गुजरे हो, जहाँ पर आपको हर्ट हुआ था, जिस सिचुएशन को आप वापस से देखना नहीं चाहते, आप वापस से जीना नहीं चाहते, आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी कर चुके हो, और वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल था, आपके लिए हर्टिंग था, जहाँ पर जिस सिचुएशन में आप नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि मुश्किल से आपने उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला था। तो अवेयर रहिएगा, ठीक है। लेकिन कोई है जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है, शायद इनके साथ आपकी फाइट हुई थी, या आपसे दूर गए थे, आपको ठुकरा कर, आपको छोड़कर, आपको डंप किया था इन्होंने, ठीक है, आपको इन्होंने आपको छोड़कर गए थे, ये पीछे छोड़कर गए थे किसी सक्सेस के लिए, कैरियर के लिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, या किसी और के चक्कर में पड़ गए, जो भी रहा है, लेकिन ये लौट रहे हैं, ठीक है, लौटना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनके अलावा भी कोई है जो काफ़ी प्यारे हैं, ठीक है, इनके अलावा भी कोई है जो कि आपसे सच में लव करते हैं। इनका प्यार दिखावे वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, लस्ट नहीं है, इसमें हवस नहीं है, ठीक है, ये प्यार सच में सच्चा है। और ये आपसे इन्होंने अभी तक कहा नहीं है, ठीक है, कहा नहीं है, लेकिन ये कहना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, एक समय चाहते हैं जहाँ पर ये व्यक्ति सही टाइम में, सही समय पर आपको अपना लव कन्फेस कर सके, आपको बता सके कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, इनका जो लव है प्योर है, सच्चा है, ट्रू है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वीक ये व्यक्ति आपको, आने वाला जो वीक है, इसी वीक में ये व्यक्ति लव कन्फेस करते हैं 7 दिनों के अंदर, चांसेस है, ठीक है, 7-8 दिनों के अंदर ये व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकते हैं। इस मंथ में, इस वीक में, इस मंथ में ये व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, और काफ़ी टाइम से खुद को कंट्रोल कर, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जितना हम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही और भी ज़्यादा वो होता है, ठीक है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, चाहे हमारा गुस्सा हो, चाहे जो भी हो। तो इनका प्यार बढ़ते जा रहा है आपके लिए। तो ये टाइम देख रहे हैं, एक राइट टाइम में अपना लव कन्फेस करने का, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, 2-3 पर्सन जो कि आपको वॉच कर रहे हैं। एक तो वो हैं जो कि जिन्होंने शायद आपका डिसरिस्पेक्ट किया था, या जिनसे कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, जिन्होंने आपको बुरी तरीके से हर्ट पहुंचाया, आपको एब्यूज़ किया, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किया उन्होंने आपके लिए, या उन्होंने आपको डंप किया, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको जगल किया। और यहाँ पर कोई ऑनेस्ट बंदा या बंदी है, ठीक है। एक वो है जो गए हैं आपके लाइफ से, या जिनसे आप निकले हो, और एक वो हैं जो सच में आपसे लव करते हैं और आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, लव लाइफ चाहते हैं।
अब इनके एक्शन देख लेते हैं आज के दिन क्या हो सकता है। यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है। आज के दिन क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। अगर आप ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन करते हो या आपके साइड से, देखिए मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप समझिएगा। स्पेशली मुझे कोई मैन के लिए लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी मैन देख रहे हैं, जो भी मेल देख रहे हैं वो लस्ट वाले एनर्जी में ही हो, वो फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी यही है। अगर इनको लगता है कि आपके साइड से सिर्फ लस्ट है या आप ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन करते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, आप क्लियर नहीं हो, आप सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो या फिज़िकल रिलेशनशिप इनके साथ चाहते हो, अगर ये ऐसा महसूस करते हैं कि इनको लगता है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो इनके साथ, या इनको ऑलरेडी लग रहा है, तो ये व्यक्ति काफ़ी गुस्से में आपसे बात कर सकते हैं। 111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, ठीक है। 111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या आपकी अपनी लाइफ में बैलेंस होने जा रहा है या आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, और कभी एक वक्त पर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को सहज रखिएगा खुद को, ठीक है। नॉर्मल रखिएगा खुद को, नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हैं या ऐसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कुछ पूछताछ कर सकते हैं, या आप उनसे करोगे तो आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं। अगर वो फ्लर्टी हैं, वो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, या आपको उन पर शक है, डाउट है, तो व्यक्ति आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका उन्हें डर है, ठीक है। डर है यहाँ पर, या आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आप करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर ये गए थे तो पछता रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि आपसे लव है, सिर्फ लस्ट एनर्जी नहीं है इनके साइड से, लेकिन ये डर रहे हैं आने से। अगर इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो गया ना तो ये आकर ही रहेंगे, लेकिन ये डर रहे हैं कि ये आते हैं तो कहीं आप ये ना समझो कि ये लस्टफुल एनर्जी के साथ ही आ रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के लिए एक राइट व्यक्ति आ रहा है, राइट पर्सन आ रहा है। कई लोगों के लिए लग रहा है कि वो आ रहे हैं जो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया था, लेकिन बिना चेंज हुए, बिना बदले, उनकी नीयत अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनके एक्शन देखना है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि उनकी नीयत, उनका इंटेंशन आपके लिए राइट है कि नहीं, वो सीरियस हैं आपको लेकर कि नहीं, उनके साइड से आपके लिए लव है कि नहीं, तो उनका एफर्ट्स, उनका एक्शन देखिएगा, उनका एफर्ट्स, ठीक है, कि वो आपके लिए क्या करें। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है उसकी आंखों में, उनके एक्शंस में आपको खुद के लिए प्यार दिखेगा, वो एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। और जो नहीं चाहता है आपको, वो व्यक्ति दूरियां बनाएगी, या वो थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी में ही रहेंगे। हो सकता है कि आप उनके लिए इमोशनल हो रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति थर्ड पार्टी में आपको रुला रहे हैं, आपको हर्ट पहुंचा रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है, वो आपको भी देख रहे हैं लेकिन उधर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इनको टाइम लगेगा। आज के दिन क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, क्या चांसेस है। बॉटम में है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कई लोगों के बीच मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, यूनियन, रियूनियन, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। पार्टनर के साथ, अपने लवर, हस्बैंड वाइफ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यूनिवर्स बताए मुझे आज के दिन क्या चांसेस है इनके बीच होने का। मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है। वाओ, यहाँ पर अलग अलग डेक से क्वीन और किंग है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप दोनों के बीच कोई है या कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है।
उनके साइड से, आपके साइड से, या आप दोनों के ही साइड से। लेकिन लवर्स को कौन रोक सकता है? जिनके बीच सच में प्यार है, जो सच में एक दूसरे का साथ चाहते हैं, मैच्योर हैं, सच में प्यार है, सच्चा वाला प्यार है, वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। ठीक है, रास्ता ढूंढ ही लेता है, उनके लिए रास्ता बन ही जाता है आगे बढ़ने का। उनको कोई नहीं रोक सकता, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी नहीं रोक सकता। और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का? जिनके बीच कन्फ्यूज़न है, थर्ड पार्टी है, उनके बीच आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। इंतज़ार करना है, वेट करना है, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना है, इनसे बात करना है डायरेक्टली, या ये डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चांसेस है इनके पास, इनके साथ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है भी कि नहीं, इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, कोई पोटेंशियल है कि नहीं, आगे आप दोनों का फ्यूचर है कि नहीं। आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, आप क्लियर हो जाओगे। लवर्स का आज ही के दिन यूनियन हो रही है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द होगी। और क्या चांसेस है होने का आज के दिन? ओके, टॉप कप्स 2 बार आया है। थर्ड पार्टी में अगर वो थे तो वो मूव ऑन कर रहे हैं, या तो यहाँ पर चल नहीं रहा है, तो आप मूव ऑन करोगे। ठीक है, आप कब तक अपना दिल दुखाओगे, कब तक हर्ट होती रहोगे? वो मैरिड है या आप हो, या नहीं हो सकती यहाँ पर शादी, आप दोनों क्या कोई फ्यूचर नहीं है, आप डिसाइड करोगे आपको मूव ऑन करना है। आपकी मुझे शादी दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर लवर्स है, क्वीन और किंग है, कपल है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका यूनियन हो रहा है, उनका बहुत जल्द ऑलरेडी मैरिड हो, या तो शादी होने जा रहा है। हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच मुझे हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, आपका इंट्यूशन, आपका कौन ट्रू लवर है, कौन नहीं है, आपको गाइड कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और क्या चांसेस है यहाँ होने का? सन, वाह, सन और मून दोनों हैं। अच्छे दिन आने वाला है, बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया, क्लैरिटी आपको मिलेगी, किसी ना किसी तरह का हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आ रही है। ठीक है, खुशियाँ आ रही, कम्युनिकेशन आ रही है, आप ट्रैवल कर सकते अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ। ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, टूर पर जा रहे हो, पिकनिक, हॉलीडे, आप मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो फैमिली के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ। ठीक है, यस, ये दिखाई दे रहा है। यूनियन हो रहा है, शादी हो रहा है, या कंप्लीशन हो रहा है, शादी की बात हो रही है, शादी पक्की हो रही है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आया है, या आपकी शादी की बात होगी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार है, मुझे किसी का शादी दिखाई दे रहा है, किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कोई बिग न्यूज़ मिलने वाला है आपको, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, कोई सक्सेस मिल रहा है, ये खुशी काफ़ी बड़ी होगी आपके लिए, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, डिटेल्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।